अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम फ़न टॉक विद हिफ्ज़ा ताहिर। हर दफ़ा की तरह हम लेकर आते हैं कुछ मज़ेदार से टॉपिक, कुछ नई तरह के गेस्ट। तो हमारी लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। एक उस तरह के जो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने कामों पे चले जाते हैं, उन्हें किसी काम से कोई गर्ज नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस तरह के लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारी सराउंडिंग में, जो दूसरों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि टिकटॉकर्स ने आजकल हर तरफ हलचल मचाई हुई है। तो हमारे प्रोग्राम क्यों पीछे रहे। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी गेस्ट, जो कि खुद तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा तारुफ उनका करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है आयशा परवेज़, जिनके 3 मिलियन टिकटॉक पर फॉलोअर्स हो चुके हैं। 3 मिलियन एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, आपने अभी तक पिया कुछ नहीं? मैं तो पी रही थी। पी के दिखाएं। आप भी तो पिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप बहुत गूगली सी हैं। मतलब क्या करती हैं आप अपने साथ? मैं बस खाती हूँ, जिस तरह आप देख रही हैं। ये आपने मंगवाया? जी बिल्कुल, ही मैंने मंगवाया तो है। खाएं ना, क्यों नहीं खा रही? आप खाएं ना पहले। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। आपका ही आप आप पहले अपनी खाएंगे। फिटनेस का राज बताएं। मेरी फिटनेस का राज ये है कि सोते रहे और बस सोते रहे बस सोते रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक कैसा प्लेटफॉर्म है? मेरे लिए तो अब तक बहुत अच्छा साबित हुआ है, और बल्कि एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है आगे जो म्यूज़र्स होते हैं, टिकटॉकर्स होते हैं, कि वो कैसे इसको अवेल करते हैं। एक्टिंग तरफ जाना चाहें, शोबिस तरफ जाना चाहें, मॉडलिंग, कुछ भी करना चाहें। तो मुझे ये बताएं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं? मेरे फॉलोअर्स 2.9 राउंड ऑफ 3 मिलियन। 2.9 फॉलोअर्स। कब से स्टार्ट किया आपने टिकटॉक? मैंने मार्च अप्रैल। तो आपको कितना टाइम लगा कि आपके 2.9 फॉलोअर्स? मेरे तो अभी तक मतलब इतने टाइम से मैं कर रही हूँ और कोई फॉलो ही नहीं करता। क्या मेरी शक्ल ख़राब है? मतलब मुझे टिकटॉक बनाना नहीं आता? क्या सीन है ये? नहीं, धोखा करता है टिकटॉक? तो मैं भी धोखा करता है टिकटॉक। तो कितना टाइम लगा आपको टिकटॉक पे 2.9 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने के लिए? 7 to 8 months। Seven- लेकिन उसमें भी मैं 20 डेज़ 30 डेज़ स्किप कर जाती थी बहुत इजीली, क्योंकि उस वक्त शौक नहीं था। मुझे ये बताएं, आपने अभी तक पिया कुछ नहीं? मैं तो पी रही थी। पी के दिखाएं। आप भी तो पिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप बहुत गूगली सी हैं। मतलब क्या करती हैं आप अपने साथ? मैं बस खाती हूँ, जिस तरह आप देख रही हैं। ये आपने मंगवाया? जी बिल्कुल, ही मैंने मंगवाया तो है। खाएं ना, क्यों नहीं खा रही? आप खाएं ना पहले। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। आपका ही आप आप पहले अपनी खाएंगे। फिटनेस का राज बताएं। मेरी फिटनेस का राज ये है कि सोते रहे और बस सोते रहे बस सोते रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक कैसा प्लेटफॉर्म है? मेरे लिए तो अब तक बहुत अच्छा साबित हुआ है, और बल्कि एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है आगे जो म्यूज़र्स होते हैं, टिकटॉकर्स होते हैं, कि वो कैसे इसको अवेल करते हैं। एक्टिंग तरफ जाना चाहें, शोबिस तरफ जाना चाहें, मॉडलिंग, कुछ भी करना चाहें। तो मुझे ये बताएं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं? मेरे फॉलोअर्स 2.9 राउंड ऑफ 3 मिलियन। 2.9 फॉलोअर्स। कब से स्टार्ट किया आपने टिकटॉक? मैंने मार्च अप्रैल। तो आपको कितना टाइम लगा कि आपके 2.9 फॉलोअर्स? मेरे तो अभी तक मतलब इतने टाइम से मैं कर रही हूँ और कोई फॉलो ही नहीं करता। क्या मेरी शक्ल ख़राब है? मतलब मुझे टिकटॉक बनाना नहीं आता? क्या सीन है ये? नहीं, धोखा करता है टिकटॉक? तो मैं भी धोखा करता है टिकटॉक। तो कितना टाइम लगा आपको टिकटॉक पे 2.9 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने के लिए? 7 to 8 months। Seven- लेकिन उसमें भी मैं 20 डेज़ 30 डेज़ स्किप कर जाती थी बहुत इजीली, क्योंकि उस वक्त शौक नहीं था। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको कि आपने इतने ज़्यादा फॉलोअर्स इतने कम टाइम में कैसे कर लिया आपने? पता नहीं यार, आई डोंट नो, लक है या डेस्टिनी है, वट एवर इट इज़, बट बहुत शॉर्ट टाइम था, 6 months थे और वो हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किसी ग्रुप के साथ, मैंने तो ये सुना है कि टिकटॉक पे आप ग्रुपिंग करें तो वीडियोस आपकी वायरल होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर कि आप अकेले बैठ के वीडियो बनाएं। बिल्कुल। तो आपका तो ऐसे मैंने कोई ग्रुप देखा नहीं, तो आप कैसे वायरल हो गई? ये इस बात में मैं भी हैरान हूँ कि मेरी अब तक कोई कोलैबोरेशन नहीं है और फिर भी वीडियोस वायरल जा रही हैं। लेकिन आयशा, एक बात ये भी है कि टिकटॉक में हमारे जो हम स्क्रॉल करते रहते हैं फॉर यू पर, वीडियोस आती रहती हैं, हमें पता होता है ये लड़की है, ये लिशबा है, ये जन्नत है, ये ऐसे है वैसे। लेकिन आज तक पर्सनली मैंने खुद नहीं आपकी कोई वीडियो देखी। ऐसा क्यों है? वो क्योंकि जो और सिंगल 2.9 मतलब सुन के हाँ। मैं खुद बड़ा शॉक्ड हुई कि 2.9 आपके फॉलोअर्स हैं मिलियन,
और आपकी टिकटॉक पे अभी तक मैंने वीडियो नहीं देखी, मुझे पर्सनली खोल के देखना पड़ा, अच्छा ये आयशा परवेज़। वो ऐसा इसलिए जैसे एक और टिकटॉकर है फरियाल फेरी, मैं उसके लिए भी शौक थी, उस बंदी किसी को पता ही नहीं है और उसके 5 मिलियन होने वाले हैं, लेकिन वो भी कैसे? बंदी सिंगल बनाती है। ओके तो जो लोग सिंगल बना रहे हैं म्यूजर्स और टिकटॉकर्स, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि 4-5 मिलियन पे भी प्रोमिनेंट होना, बट आपको कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। लेकिन सिंगल वीडियो तो आपकी आए वो भी नहीं आती। वो ऐसा अब क्यों? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लाइक्स तो जाते हैं, TikTok- लेकिन लाइक्स जाते हैं 3 लाइक्स लाख 3 लाख लाइक्स जाते हैं। कितने दिनों में लाइक्स जाते हैं इतने? 2 डेज़ में, 2 डेज़ में चल जाते हैं, 3 डेज़ में चल जाते हैं, तो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब आप फेमस भी हैं, लोग भी आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप घर से बाहर भी निकलती हैं, बिल्कुल। तो आपके घर वाले आपको अलाउ करते हैं? बीइंग अ गर्ल एक बहुत मुश्किल स्ट्रेटजी होती है कि आप घर से बाहर निकल के, बिल्कुल। ठीक है, ड्रेसिंग करके तैयार श्यार, मतलब पुराने ज़माने में तो सुनने में देखने में यही आया है कि भाई लड़की ज़रा सा तैयार हो रही होती थी तो भाई शक की निगाहें उसके ऊपर होती थी। बिल्कुल। तो आजकल का इतना जो फास्ट जो हमारा चल रहा है, ये सारा मॉडर्निज्म चल रहा है, इसके अंदर आप जब रेडी शेडी हो के टिकटॉक बनाने निकलती है, आपके घर वाले नहीं पूछते कि कहाँ जा रही हो आयशा? नहीं, बिल्कुल हर लड़की पे होते हैं सवाल, उठते हैं, उंगलियां हाँ, उठती हैं, तो बिल्कुल ऐसा होता कहाँ है। कहाँ तक उंगली उठी? काफ़ी ज़्यादा उठी, बाइकआउट तक मतलब सीन था, लेकिन ये Okay. कि मेरा शौक था और वो फिर चलता क्या क्या चलता गया। मतलब कि बाइकआउट तक घर की तरफ से? हाँ, घर की तरफ से अब्बू थोड़ा नाराज़ हुए थे और फैमिली में थोड़ा इश्यूज आया था कि लड़की बना अच्छा। रही है, क्यों बना रही है, ठीक है। Okay. अभी तो इसलिए कोलैबोरेशन का सीन मैंने किया ही नहीं, तो वो फिर बहुत सीन हुए थे कि लड़की बना रही है इस तरह, क्योंकि टिकटॉक का कुछ एक कैटेगरी होती है बहुत अच्छी, अपर में आ बिल्कुल, जाती है, कुछ बिल्कुल। लोग उसको बहुत नीचे भी समझते हैं Okay. कि फॉर बीइंग अ गर्ल वो अच्छी चीज़ नहीं है। ओके। लेकिन वो मेरे लिए बहुत इश्यूज बने थे, बट फिर जब मैंने फिर सोच लिया कि आई हैव टू कंटिन्यू दिस, तो फिर मैंने वो कंटिन्यू किया था। अच्छा तो आपको घर वालों को कैसे आपने फेस किया? लाइक आपके भाई होंगे, बहनें होंगी, आपकी रिलेटिव्स होंगे, आपके बिल्कुल, फ्रेंड्स होंगे, बिल्कुल, हाँ। कुछ जेलस भी होंगे बीच में, जेलसी भी जो है वो भी बहुत बिल्कुल, मैटर करती है, तो आपने कैसे सबको टैकल किया? आई डोंट नो, मैंने बस टू बी ऑनेस्ट मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, स्टार्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे- रिलेटिव सबसे पहले आपके रिलेटिव आयशा एक मिनट, नमाज का टिकटॉक से क्या ताल्लुक है? नहीं, लेकिन आपका अल्लाह से ताल्लुक है। नहीं, आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो लेट मी और आप नमाज, मतलब नहीं। क्या ये तुमने अजीब बात की है, इसको मुझे पहले क्लियर करो, आप नमाज और टिकटॉक क्या है? लेट मी क्लियर दिस, ये तो नहीं होता। आप शोबिस में जाते हो तो डजंट मीन कि आप कभी नमाज नहीं पढ़ सकते। जितनी सेलिब्रिटीज़ मैंने देखी हैं, तो क्या वो जानमाज नहीं पढ़ती, वो कभी नमाज नहीं पढ़ती, वो रोज़ा नहीं नमाज रखती। कौन पढ़ता है? आयशा क्या हो गया तुम्हें? आई मीन चलो नमाज नहीं पढ़ती, ये सीन नहीं होता। आपका ताल्लुक तो होता है आपके रब से। अच्छा देखो, इस्लामिक बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन बात छोटी सी ये है कि घर वालों से परमिशन लेने के लिए नमाज का कहाँ से तुम लिंक लेकर आई? वो इसलिए कि मैं हमेशा से मतलब इन चीज़ों में रही हुई हूँ कि मतलब मुझे ये होता है कि हमेशा से मेरे पास एक होता है कि मुझे मेरी ऊपर वाली ज़ात दिख रही है, तो मेरे पास एटलीस्ट वो एक है। Okay, तो okay. मुझे उससे बात करनी होती है। चलो। तो मैंने अपनी उस सेफ साइड से बात की कि मुझे थोड़ा सा मतलब इनकरेज करें, मुझे मोटिवेशन दे। मैं बहुत डिग्रेड हो चुकी थी, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। किसी एक की भी सपोर्ट नहीं है घर में से? नहीं, अम्मी की थी थोड़ी सी। ओके, क्या कहते हैं घर वाले? टिकटॉक छोड़ दो। हाँ, वो कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, लड़कियों का इस तरह से ओपनली आना, इट्स नॉट गुड फॉर ठीक है। गर्ल, बीइंग अ गर्ल इज़ नॉट गुड। तो मुझे ये बताएं आपके घर में है कौन कौन? मेरे अम्मी अबू एंड मेरी सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप घर में रह रहे हो? जी, घर में रह रहे हो फिर भी आप घर वालों को फेस कर रहे हो? यस, मैं फेस कर रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि टिकटॉक के ऊपर ना लक चलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। आप कितने सारे टिकटॉकर्स हैं, उनको उठा के देख लें, कुछ ना किए बगैर अगले फेमस हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे इनमें से आप भी जानते होंगे, अली हैदराबादी भी एक है, जिसने जस्ट वॉक किया और फेमस हो गया। फेमस हो तो गया। ऐसा क्यों है? कुछ लोग हैं जो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, मैंने खुद देखा इतना कंटेंट अच्छा को लेके content चल बना रहे हैं, हैं, बट हाँ। उनके फॉलोअर्स और लाइक्स नहीं है, और उन्हीं का कंटेंट कोई और कोई बड़ा म्यूजर उठा के वो बना लेता है बना video लेता है और वो वो फौरन like click ले होती जाता है, हाँ, ऐसा बिल्कुल। क्यों है? ये फिर मैंने पहले ही जैसे स्टार्टिंग में कह दिया, ये लक है, ये डेस्टिनी है, जिसको वो कहते हैं ना रंग देना चाहे या जिसको रंग लग जाएगी वो बात है। अपनी वॉइस में बना रहे हैं, कुछ ब्यूटी टिप्स दे रहे हैं, कंटेंट लेके लोग चल रहे हैं, लेकिन वायरल नहीं होते। वायरल नहीं और होते, जो ये तो मुझे भी ओंगियां पता बोंगियां शोगियां सब कुछ है वो और वो सारी चल viral रही हो है। जाती है। एग्जैक्टली, एक वजह से एक यूसुफ पठान का वो एक बहुत अच्छा। ही घटिया और डिग्रेड वो एक कंटेंट चला था। यूसुफ पठान देखना मत हमारा प्रोग्राम आगे। वो एक अजीब सा, मुझे टू बी पर्सनल मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो एक तो वो क्यों नहीं content अच्छा नहीं लगा था? कुछ किया उसने आपके साथ? कुछ नहीं बदतमीजी किया आपके स्लोमो साथ? था ना। एक्चुअली आजकल तो वो चल रहा है ना, बाबा जी पिंडी, बाबा जी हाँ, बाबा जी सियालकोट और सारे पता नहीं क्या-क्या। सारे पाकिस्तान के सोने शहर ने। आओ, एक और आया वो बाबा जी बंगड़िया हाँ, करके। अच्छा बाकी- मुझे ये बताएं आयशा, क्या आप देखें काफ़ी सारी वीडियोस बनाने के बाद ही आप वायरल हुई होंगी। बिल्कुल। तो आपकी फर्स्ट वायरल वीडियो कौन सी थी? मेरी एक फर्स्ट वायरल वीडियो थी, मैं अपने
फोर्थ सेमेस्टर में थी और मैं PSM बना रही थी अपना, उसी की मैंने शॉर्ट फिल्म की, मैंने यूनिवर्सिटी में थी और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हमने जब अपना PSM कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो एक शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं। मुझे कॉन्सेप्ट याद था, कॉन्सेप्ट बस ये था कि जिसको खुदा इज्जत देना चाहे उसको वो दे देता है। तो हम तीन लड़कियां थी, मैंने जस्ट वो वीडियो बनाई और नीचे मैंने कैप्शन डाल दिया, इज्जत जिसको अल्लाह देना चाहे वो दे सकता है ना। और उसके बाद फिर वो गई सीधा पहली वीडियो। मैं 2 लाख पे थी उस टाइम में और ये मार्च क्या फीलिंग्स आई 2 लाख और मेरे भी करवा और वो मैं भी 4 जाना लाख गई। कैन यू इमेजिन, वो 4 लाख गई और वहाँ से मैं स्किप करके सीधा 7 लाख पे गई थी। तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। मेरी भी एक वीडियो वायरल हुई थी, फिर मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। अच्छा मुझे ये बताएं आयशा कि आपको टिकटॉक से PR मिलते हैं, PR पैकेजेस, स्पॉन्सर्ड? बिल्कुल मिलता क्या क्या मिला अभी तक आपको? PR पैकेज टिकटॉकर के साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, तो ब्लॉगिंग में PR पैकेज। ब्लॉगिंग भी करती हैं आप? जी ब्लॉगिंग भी करती हूँ। वेरी गुड। तो इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग करती हूँ तो PR पैकेजेस होते हैं, प्लस आपको PR इनवाइट्स आते हैं, लंच आता है, आप ब्लॉगिंग करते हो, घर बैठ के आप वीडियोस बनाते हो। देख लें ये लंच का नतीजा है। ओके नहीं लंच के नतीजे में बचपन से ही बोलूँ नुकसानात भी इसको हम कह सकते हैं कि आप ज़्यादा खाते हैं और फिर आप चबी क्यूट से मतलब आई मीन से क्यूट हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक के अलावा आप क्या करती हैं? एजुकेशन क्या? हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ती हूँ, मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से। ओके मेरा 7th सेमेस्टर है और लास्ट ईयर चल रहा है। बस उसी की शूटिंग में आजकल बिजी हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा टिकटॉक बनाने का। ये दुख था और इससे पहले खुशी थी। अच्छा टिकटॉक के अलावा कभी सोचा नहीं मैं कोई अच्छा काम कर लूँ, किसी अच्छी जगह पे जाके बैठूँ? क्या मैं टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करती हूँ? कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, कोई जॉब स्टार्ट कर लूँ, कोई मेरा भी नाम बने। टिकटॉक क्या है, आज टिकटॉक बंद हो गया तो क्या करोगी? मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मास कम्युनिकेशन के बाद मैं एंकरिंग की तरफ ही जाऊँगी। अच्छा व्हाई नॉट VJ। मुझे ये बताएं कि आपका हर बंदे का कोई ना कोई आइडल होता है, आपको होता है कि मैंने इस जैसा बनना है, ठीक है? आपका मेंटोर कौन है? क्या चाहती हैं आप मैं किस जैसा बनूं? किस फील्ड में, टिकटॉक में या वैसे? जिस मर्जी फील्ड में, बस आपको एक नाम बताना है कि आप सोचती हैं अपने आप को कि मैं उस मकाम पे पहुंचूं। आई रियली अडोर मायरा खान, तो मैं वो मेरी आइडियल है। ओके शी इज अ सिंगल डाइट पेरेंट चार्ट मैं आपको बना देती हूँ, पहले आप उससे स्टार्ट करिए। नहीं, शी इज अ सिंगल पेरेंट वुमेन और मुझे लिटरली वो बहुत अडोर करती है, लाइक मतलब वो मेरे आइडियल है। शी इज सिंगल पेरेंट वुमेन और वो अपना चाइल्ड जो है वो उसको ब्रॉट अप कर रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है, बीइंग अ मदर वो हर चीज़ मैनेज कर रही है और फिर भी फिट है। एग्जैक्टली कैसे? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन? फेवरेट टिकटॉकर आई गेस जन्नत मिर्ज़ा। क्यों? या शी इज़ क्यूट। ओहो ओके। यस। अच्छा हॉबीज़ क्या क्या है आयशा? हॉबीज़ पुरानी वाली तो बहुत अजीब है, रिसेंटली वाली पुरानी वाली ही बताएं फिर पहले आप। क्या अजीब था, मुझे भी सुनना है ना। अजीब किसको कहते हैं? ईट स्लीप रिपीट। ओके ईट स्लीप रिपीट 3D3। ओके बट अब थोड़ी डिफरेंट हो चुकी हुई हैं, तो अब ज़रा टिकटॉकिंग हो गई। स्लीप ईट रिपीट हो गया, डिफरेंट ऑपोजिट? नहीं, तब तो पहले आप वेलेपन में थे ना, आपने कुछ करना नहीं था, आप कुछ था नहीं। ये ब्लॉगिंग रिपीट तो अभी भी आप कर रहे हैं, टिकटॉक। Exactly. ये तो आप ऑलरेडी कर रही हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा पढ़ाई बताया था आपको कि कोई काम नहीं स्टार्ट किया टिकटॉक के अलावा अभी तक? कोई जॉब वगैरह कुछ भी? नहीं, जॉब वगैरह कुछ नहीं की। एक्चुअली यूनिवर्सिटी से टाइम ही नहीं मिलता, उनकी इंटर्नशिप इतनी बिजी होती हैं। मुझे इवन मेरी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरे PSM शूट सारा कुछ जा रहा है, रेडियो की क्लासेस होती है मेरी, प्रियोरिटीज की बात होती है ना। आपने हमें प्रियोरिटी दी, अपना टाइम निकाल के आपने वेट भी किया हमारा और आप बैठी रही। अच्छा मुझे ये बताएं कि हर लड़की का ख्वाब होता है कि भाई हम किसी अच्छी घर में चली जाएं, ठीक है? आपको लगता है कि आप टिकटॉक बनाती हैं, ठीक है, आपके अपने घर वाले जो हैं आपके अगेंस्ट हैं, तो क्या आपको उस तरह का बंदा मिलेगा? और अगर मिल भी गया और अगर वो आपको कहेगा कि आयशा बस बहुत हो गया, टिकटॉक छोड़ दो, क्या आप छोड़ दोगी? बिल्कुल, ये मेरा माइंडसेट पहले से ही बना हुआ है। अगर वैसे तो अम्मी अबू ने ही शादी करनी होती है, लेकिन जब भी मेरी अम्मी अबू ने कर ली हुई है, तुमने करनी है शादी अब? नहीं, उन्होंने रिश्ता देखा, मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, मैंने उनसे बस एक कहा है डिग्री कंप्लीट हो जाए। नहीं मतलब उन्होंने रिश्ता देख लिया, हो गया आपका रिश्ता? नहीं, रिश्ता हुआ नहीं है, लेकिन देखे हुए हैं। तो वो मुझे कहे थे कि कब करनी है, तो मैंने उनसे कहा थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा सा कि मेरी डिग्री कंप्लीट होने दें, एक बार डिग्री स्टैंड बाय हो जाए तो उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं कर दूँगी। और ये मैंने उनसे कहा था कि अगर लड़के वालों की डिमांड है भी कि टिकटॉक छोड़ दो तो आई वुड लीव, मैं छोड़ दूँगी, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाने वाली। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टिकटॉक के अलावा इतनी शरीफ आप
कैमरे के आगे ना बने। टिकटॉक के अलावा आपने ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा काम किया है जो आप बाद में कंटिन्यू कर सकती हैं? हाँ, मैंने ये सोचा है कि अगर आफ्टर मैरिज भी तो मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट रखूँगी। वो तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग इज़ लाइक वो आप नहीं, जब मेरी भी बात invite- सुने, आप जब इनविटेशंस पे ही नहीं जाएंगे, आप ब्लॉगिंग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। इट्स अबाउट पीआर पैकेजेस जो आप घर में कर सकते हो। आप उसके आपको फूड के लिए लगता है कर जब आप सकते हो। सोशल रहेंगी नहीं तो आपको पीआर पैकेजेस मिलेंगे? एक ब्लॉगिंग होती है जो आप पीआर इनवाइट्स अटेंड करते हो। एक ब्लॉगिंग होती है जो आप घर बैठ के फूड के रिव्यूज़ देते हो। आप कुकिंग कर सकते हो, आप कुछ भी और कर सकते हो, ड्रेसेस वेयर करके दिखा सकते हो। डजेंट मीन कि आपने बाहर ही जाना, लेकिन ड्रेस बाहर ही दिखाएंगे wear तो करना सही है। ना, जब आप सोशल ही नहीं है, आपका आधा सर काट के दिखाएंगे आप सोशल मीडिया पे। पॉइंट को मेरे आप समझे। मेन आपका टारगेट होता है, आपने ऑडियंस को जो है ना टारगेट करके रखना है, ठीक है? वो आपका मेन होता है। आपने कैसे अपनी ऑडियंस को हाथ में लिया हुआ है। अगर तो लोग आपके साथ इंगेज है काफ़ी ज़्यादा, तो इट डजंट मैटर आप बाहर जा रहे चलो हो फिर नहीं जा तब रहे। तक आप काफ़ी सारी ऑडियंस को इंगेज करो कि शादी के बाद आयशा टिकटॉक पे नज़र नहीं आने वाली, ठीक है? बिल्कुल। तो वो अभी बता दिया उसने। टिकटॉक का फेवरेट, ये देख लो झूठी, टिकटॉक का फेवरेट कपल कौन सा है अभी तक? टिकटॉक का फेवरेट कपल एग्जैक्टली जन्नत एंड उमर। नहीं, आपको लगता है जन्नत और उमर कपल है? बिल्कुल। जन्नत के पीछे आज ये हाथ धो के पड़ गई है। जन्नत नज़र उतार लेना अपनी। देखा, आई लाइक यू। ओके, वो बुलाएगी वो फिर भी नहीं। तो मुझे ये बताओ, अगर किसी को रियल लाइफ में मारने का मौका मिले, थप्पड़ मारने का मौका मिला, किसको मारोगी? किसी को भी नहीं। मेरा क्यों? किसी से इतना कांटेक्ट ही नहीं है टिकटॉकर से, तो आई डोंट थिंक मैं किसी को चलो वैसे ही किसी को मारने का मौका मिले। नहीं, मैं ऐसा की बंदी नहीं हूँ कि मैं बहुत ठंडी बंदी हूँ। मैं ज़रा गुस्से वाली चीज़ में हूँ ही नहीं। बहुत ठंडी बंदी हूँ लेकिन सर्दी फिर भी लग रही है, कोट पहन के आई हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन का आपका सबसे मज़ेदार कोई वाक़या जो आपको अभी तक याद हो, जिस पे आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मार पड़ी हो, अम्मी जुत्ती लेके पीछे भागी हो कि बस आयशा को मैंने छोड़ना नहीं है, ऐसा कौन सा वाक़या है? मुझे एक बार मार पड़ी थी अम्मी से, और बहुत ज़्यादा पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने नहीं मारा मुझे। 9th क्लास में मुझे मार पड़ी थी। वो मुझे कही थी कि तुम बायो रखो, क्योंकि मेरी फैमिली सारी डॉक्टर्स की है, तो मुझे कही थी Okay. बायो रखो। और मुझे रखनी थी आर्ट्स, क्योंकि मेरी आर्ट्स बहुत अच्छी है। मेरे अब्बू पेंटर थे, तो मुझे ये था कि मैं भी आर्ट्स करूँ आगे। तो उस वक्त जब मैंने नहीं करना था तो मुझे फिर चप्पल पड़ी थी, और फिर यहाँ निशान भी था। तो फिर मुझे बायो रखनी पड़ी, और फिर आगे जाके मैंने क्या किया, वही किया जो मेरे में बॉन्ड था। मैं वापस टिकटॉक पे आ गई। घर वालों, आपकी मेहनतों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों ने करनी तो अपनी मर्जी है। इनको पता तब लगेगा जब इनके अपने होंगे ना, फिर कहेंगे अब करके दिखाओ, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ आयशा, बचपन की कोई पोएम याद हो, जैसे हमारे बचपन में होता था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? एग्जैक्टली मेरे माइंड में यही थी। हमारा बचपन भी वैसे सेम ही एज का है, सेम एज फेलोज हैं हम। मे भी हो सकता है मैं छोटी भी हूँ, इसमें क्या है? अच्छा, सुनाओ हाँ मुझे। हाँ, मैं छोटी। अच्छा, जी जी जी, आप मुझे सुनाएंगी पोएम? पोएम मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करी? ट्विंकल ट्विंकल मेरे माइंड में वही थी। तो आप सुना दें, आपको ट्विंकल ट्विंकल आती है, आप वो सुना दें, कुछ और आता है वो सुना दें। आयशा फंस गई। टिकटॉक स्टार जी आयशा, चले क्या हो गया? वैसे तो बड़ा आप स्लोमो करती हैं, आप सुनाएं। You're my honey bun, sugar bum bum, yumky yumkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake, gumdrops, snuggum snuggums. You're the apple of my eye, and I love you, and I want you, and that's it. I don't want you, I don't... Actually, मैं भूल गई। ओके आयशा, टंग ट्विस्टर है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बगैर रुके 10 दफा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ओके, थोड़ा टफ है। टफ नहीं, टफ तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कच्चा जल्दी जल्दी, ऊंचा ऊंचा, हमें आवाज़ आनी चाहिए, मुझे आवाज़ नहीं आई आप। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। अच्छा, मुझे ये बताइए आयशा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स बस यही, जो अभी फील्ड चल रही है इसी को ग्रो करना है आगे। यार, पहले आप कहती हैं शादी हो जाएगी मैं छोड़ अगर फिर शादी- आप कहती हैं कि इसी को ग्रो करना है, मतलब तो आपने शादी नहीं करनी। शादी जब होनी है ये तो हो इनके- जाएगी ना। इनके बंदे को मैंने ये इंटरव्यू दिखाना है, ये किस तरह की दोगली सी बंदी है यार, नहीं, ये कैसे शादी double होनी है तो meaning हो बातें? जाएगी ना, उसमें अब क्या कर सकते हैं। इस फील्ड को भी ग्रो करना है, शादी भी करनी है। शादी जिससे करनी है वो बंदा कहेगा फील्ड छोड़ दो, फिर क्या करोगी? जब तक शादी नहीं होती तब तक ग्रो करेंगे, जैसे ही होगी तो फुल स्टॉप लग जाएगा। सिंपल। फायदा, मैंने कहा है आपको, बहन मेरी बात सुने। अच्छा। कोई अच्छा काम कर ले ताकि अगला बंदा तो कहे कि तो बस ब्लॉगिंग तो स्टार्ट है, ये मेरे गोल्स हैं। फ्यूचर गोल्स यही है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट रखनी नहीं। है। फ्यूचर गोल्स इन अ सेंस कि आप क्या सोचती हैं कि मेरा फ्यूचर, देखो शादी एक अलग मैटर है, उसको आप साइड करो। आप क्या सोचती हैं कि मैं जो है वो फ्यूचर में
इस मकाम पे पहुंचना चाहती हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार बनना चाहती हैं, अपना बिजनेस खोलना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप फ्यूचर में? फ्यूचर टिकटॉक से हट के कुछ जो प्लान किया हो। अगर तो आप ये सिनेरियो रखते हैं कि आपकी शादी हो जाती है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ हाउसवाइफ बन जाते हो। और यही होना एट लास्ट, और फ्यूचर गोल्स क्या होंगे? आयशा तो बहुत हाउसवाइफ। ओके आयशा, खा लें आपने जो भी खाना, मैं तो अपना वाइंड अप देने लगी। नहीं, आप पिए चाहे। थैंक यू सो मच आयशा परवेज़ जी। तो हमारे साथ मौजूद थी आज आयशा परवेज़ हमारे प्रोग्राम में, जिनकी बहुत अच्छी सी फ़ैन फॉलोइंग है। तो हम सबसे पहले तो उनका थैंक यू करेंगे कि आयशा थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। हम फिर हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम में। आज हमने प्रोग्राम में की कुछ मज़ेदार सी बातें अपनी फेमस टिकटॉक स्टार आयशा परवेज़ से, उनकी लाइफ के बारे में कुछ जाना, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में जाना कि वो अपना दिन किस तरह से गुजारती हैं, किससे इंस्पायर हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या स्टडीज़ हैं उनकी। हमने उनका सारा बायोडाटा निकाल लिया, थोड़े से उनके साथ हमने मज़ेदार से सवाल किए और थोड़ा सा उनको तपाने की कोशिश भी की। तो मैं फिर हाजिर होंगी अपने नए प्रोग्राम में। फ़िलहाल के लिए अपनी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर को इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं चाहूँगी कि आप हमारा जो ऐलान चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।